ओम शांति। आज 31 जुलाई 31 जुलाई 2026। भाई बहनों, हम सभी अब जुलाई मास के लास्ट में आज प्रवेश हो गए। कल से अगस्त माह, 1 अगस्त से पूरा अगस्त माह हम सभी अपनी प्राण प्यारी बड़ी दादी को याद करेंगे और बड़ी दादी की अनेक विशेषताओं के ऊपर चर्चा भी करेंगे। और खास करके प्रतिदिन सभी भाई बहनों से संकल्प रहेगा, रोज कम से कम 2 मिनट के लिए प्रकाश स्तंभ आकर दादी के प्रकाश स्तंभ में एक चक्कर लगा करके दादी से दृष्टि लेकर के जाएंगे। तो अगस्त माह का भी हम सब के आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्व है। जैसे जुलाई माह में हम सभी कई बार दीदी की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया, सुना। अब अगस्त में हम सभी बड़ी दादी की अनेक विशेषताओं को वर्णन करेंगे, सुनेंगे और दादी को याद भी करेंगे। तो मुझे आशा है आप सबका जुलाई माह बहुत अच्छा बीता होगा। आज जुलाई के लास्ट माह की लास्ट दिन की मुरली की मुख्य बातें। बाबा कहते हैं, मैं परम धाम से आया हूं, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूं। इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। बाबा भी कहते हैं, मैं निष्कामी हूं, मेरे को कोई लालसा नहीं है। ऐसे तो नहीं कह सकते, नहीं कहते कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। बाबा कह रहे मैं बच्चों की संभाल किया है ना, मैं अपने बच्चों को मेरे संभाल करे ऐसा अपेक्षा बाबा नहीं रखते हैं। आज की मूल्य से दूसरी बिंदु, अभी तुम जानते हो कि हम सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी है ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे ना, वह तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहां तो विराजमान होगी ना। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है भोलेनाथ से निराला। पहली बात, मीठे बच्चे। शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे, वह कभी बूढ़ा होता ही नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। दूसरी बात, भोलेनाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है। कैसे? उत्तर है, बाबा कहते हैं, मैं इतना भोला ग्राहक हूं जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता हूं और उसके बदले रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूं। तुम कहते हो बाबा यह तन मन और धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिलता है, अपार धन मिल जाता है। आज की मूल्य से तीसरी बात, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। आज की मूल्य में चौथी बात, वरदान। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। पांचवी बात, स्लोगन। मन को आर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को आर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः रहेगी। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको कहा कि बूढ़ा बाप है ना, ऐसा नहीं कि बूढ़ा बाप, बाबा बूढ़ा है तो मेरे कोई बच्चे सेवा करे, मेरी संभाल करे। बाबा कहते मैं तो निष्कामी हूं, मुझे कोई लालसा नहीं है। बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। बाबा ने क्या किया? बच्चों की संभाल की है। इसलिए ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, बुजुर्ग थे, तो बच्चे बाबा को संभाल करते थे। फिर बाबा कहते बच्चे इस समय मैं तुमको पढ़ाता हूं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। और भारत में एक प्रथा है भाई बहनों, कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस आत्मा को बुलाने की प्रथा थी। अब तो कुछ वर्षों से प्रथा बंद हो गई,
वरना पुराने जमाने में किसी घर में कोई शरीर छोड़ते थे ना, तो उस आत्मा को वहाँ के लोग, लौकिक ब्राह्मण, वो लौकिक ब्राह्मण के तन में उसको बुलाया जाता था और वो आकर के बात करते थे। मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। मैं पिछले 2-3 साल पहले गुजरात गया था। वहाँ एक भाई ने मुझे बताया कि उसके परिवार में अचानक कुछ सदस्य जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो गाड़ी में बैठे थे। उसी समय गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो उस एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया। उनके घर के 2 बुजुर्ग सदस्यों ने शरीर छोड़ दिया। तो जब शरीर छोड़ने के बाद वो कई दिनों तक उसके घर के जो बच्चे थे, जो छोटे बच्चे, उनके तन में आते थे। दोनों आत्मा अलग अलग तन में आते थे और उस तन में आकर के अपनी अपनी जो इच्छा है वो मांगते थे। एक को चाय पीने की आदत थी, एक को बिस्किट खाने की आदत थी। तो कहते हैं कि वो आते थे दोनों, और वो दोनों आते ही बोलते थे हमको चाय पिला दो, फिर एक कहते थे बिस्कुट खिला दो, और चाय बिस्कुट उनको पता रहा जैसे आएंगे चाय बिस्कुट खाएंगे। तो उनको पूछते थे। देखो आत्मा भी ना कई बार देखो दुनिया के नियम में बंधे हुए हैं। उनको घर वाले पूछते थे कि भाई आप कहाँ हो, किस जगह जन्म लिए हो, कौन से परिवार में हो। तो वो आत्मा कहती थी ये नहीं पूछना आप, लेकिन जहां भी हैं हम बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं। तो कई देखो प्रकृति भी और यह संसार का जो नियम है, उन नियमों में भी भगवान भी बंधा हुआ है, आत्माएं भी बंधी हुई है। इसलिए जो मुझे याद रहता है, जब बड़ी दादी अव्यक्त हुई थी तो बाबा से कई बार पूछा, बाबा एक बार तो बता दो बड़ी दादी कहाँ जन्म ली है, कौन से शहर में जन्म ली है, कौन से परिवार में जन्म ली है। बाबा ने नहीं बताया। बाबा ने इशारा जरूर दिया किस परिवार में, किस घर में, कैसे माँ बाप के यहाँ गए हैं, कहाँ से जन्म लिए, किस घर में जन्म लिए, किस रूप में जन्म लिए, लड़का के रूप में जन्म लिया, ये भी बता दिया। लेकिन शहर का नाम, उसी स्थान का नाम बाबा ने नहीं बताया, क्योंकि जो व्यवस्था है संसार की, उस व्यवस्था को भगवान भी उस नियम को नहीं तोड़ना चाहता। नियम ईश्वरीय नियम है, कुदरत नियम है, तो कुदरती नियम को सभी फॉलो करते हैं, भगवान भी फॉलो करते हैं और हमें भी फॉलो करना है। ओम शांति, ओम शांति।